सकता। तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर उन्हें जो चाहे करे। अब पता चलेगा तुम्हें। एक मिनट, वो प्रिया का भाई मेरे गहने बेचने गया था ताकि मैं फीस भर सकूं। उसी का इंतजार कर रही थी पर वो आया नहीं। सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बताकर जाऊँगी। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। ओके, थैंक्स। निकम्मे हो सारे के सारे। 10 लोग मिलकर उस कमीने बनी को ठिकाने नहीं लगा पाए। लानत है। निकल जाओ, डूब के मर जाओ कहीं। रुक जाओ, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। इलेक्शन आने वाले हैं और इस बार तुम्हारा सीएम बनना तय है। तुम लोग जाओ बाहर। उस लड़के की औकात हम उसे बाद में बता देंगे। उसके खून से हाथ क्यों रंगते हो? वो मरेगा इलेक्शन के बाद और इल्जाम लगेगा अपोजिशन पर। ये वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचने का नहीं, उस पावर के बारे में सोचने का है जो तुम्हें इलेक्शन के बाद मिलने वाली है। आज के बाद इस इलाके में कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं होगी मेरे राज में। उसने इलेक्शन मीटिंग की परमिशन देने से मना कर दिया है। झूठे केस में सूर्य नारायण के हर साथी को गिरफ्तार कर लो, नो बेल, सीधा जेल। अगर ऐसे ही रहा तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। सूर्य नारायण, तेरी उल्टी गिनती शुरू। लेकिन वो वापस आया कैसे? खुद होम मिनिस्टर ने उसे भेजा है। ये सब आपके पावर को कम करने की एक साजिश है। बिटिया के जाने के बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। खबरदार गोपू, मेरे लिए तो कब की मर गई है वो। दोबारा उसका नाम इस घर में मत लेना। मालिक, ये कुत्ता जब जब भौंकता है मुझे अपनी बेटी की याद आती है। दिल करता है अपने हाथों से इसका गला घोट दूं। गोली मार दो इसे। हे भगवान, टॉमी, टॉमी, भाग यहाँ से। मत मारो इसे, मत मारो। बेटी मधु। दादी, सूर्या ने अपने आदमियों को टॉमी को मारने के लिए भेजा है। मैंने उसे भगा दिया। कीज कैच। आ जाओ, आज से तुम यहीं रहोगे। मैं तो शादीशुदा कुंवारा हूँ। मेरे अलावा मेरी एक दुश्मन रहती है यहाँ। उसके हाथ का खाना मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। एक दिन उपवास कर लो तो चल जाएगा। वो दुश्मन की बॉर्डर है, उसे क्रॉस मत करना, ओके? अब तुम्हारा कोई नाम रखना होगा। क्या रखें? टॉमी। हे, बोला था ना क्रॉस मत कर। टॉमी, तुम ठीक हो? ये डॉगी मेरा है। अच्छा, तुम्हारा है? ट्रक के नीचे आने वाला था, मैंने बचा लिया। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ टॉमी ठीक तो ना? अच्छा, उससे पूछ रही है। मेरा टॉमी। गलतफहमी हो गई। टॉमी। बनी। टॉमी मेरी जिंदगी। थैंक्स बनी, फरिश्ते की तरह तुमने इसे बचाया। थैंक यू। टॉमी। अरे आज तुम यहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी। अमीर पेट पर 20 पिज्जा का ऑर्डर था। अभी तक तुमने डिलीवरी नहीं की है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो क्या तेरा बाप करेगा? अरे सर, आप नहीं साहब, यहाँ किसको आशीर्वाद दे रहे हो? हैं? साधु है क्या? जा ड्यूटी बजा। सॉरी सर। कामचोर। हंस क्यों रहा है? आखिर क्या बात है बनी?
कल रात कांतम्मा ने मुझे बनी कह के पुकारा। उसने अपने पति का नाम लिया। कान के नीचे देना चाहिए था और ये खुश हो रहा है। चुप, आगे बताओ ना बनी। इतने दिनों से कांतम्मा ने मुझे दोस्त तो क्या इंसान तक नहीं समझा। लेकिन जब उसने इतने प्यार से मुझे थैंक यू बनी कहा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्यार जाग गया क्या हुआ, बात क्या है? मधु की ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आने वाले थे वो पैसे इसका भाई लेकर भाग गया है। अब मधु के पास फीस के भी पैसे नहीं वो हैं। ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? क्या इस तरह से गहने वापस आ जाएंगे? चलो हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। रहने दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर उसकी गलती के लिए तुम क्यों सजा भुगतोगी? और फिर इतने पैसे लाओगी कहाँ से? फीस नहीं भरोगी तो कॉलेज से निकाल देंगे। हेलो दादी माँ, मधु, कैसी हो बेटी? मुझे सेमेस्टर की फीस भरनी है। क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकती हैं? hey! पापा जी, तुमने मेरी मान मर्यादा और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम औलाद नहीं दुश्मन हो। फिर फोन मत करना। hey! अगर तुमने उसे पैसे दिए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। आओ मधु, अंदर आओ। आओ ना, घबराओ मत, मेरे डैडी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। टेंशन मत लो, बैठो। तुम बेवकूफ हो क्या? लेकिन तुम्हें पापा, पता नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। प्लीज। तुम्हारी फीस के लिए आधी तनख्वाह चली जाती है मेरी। मधु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम 2 दिन से कॉलेज तक नहीं गई हो। अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। हे, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए पढ़ाई छोड़ दोगी तुम? क्या तुम भूल गई मधु, पढ़ाई के लिए कितनी रिस्क ली है तुमने? कितनी फीस है? क्यों? बताओ तो। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इस सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपए भरने हैं। कल लास्ट डेट है, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, तुम कॉलेज जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। लेकिन तुम। डोंट वरी। नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या करूं? वो दिन भूल गया तू? सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। चल निकल। सॉरी सर, इस वक्त मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं जो कहूँगा करेगा? हाँ करूँगा सर। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 2 लाख रुपए? हाँ सर, थोड़ा जरूरी काम है और 50,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो अच्छा होगा। प्लीज सर। हेलो, 2 लाख रुपए कोई खाने का काम नहीं है। कमाने में पसीना आ जाता है। बहुत ही रिस्क का काम हो सकता है, जान भी जा सकती है उसमें। कर पाएगा तू? मैं कर लूंगा सर। एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तुझे। ठीक है सर। मधु, पंक्चर टायर लेके यहाँ कब तक बैठी रहेगी? आज अगर फीस जमा नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बनी पैसे लेकर आएगा। क्या बनी? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मधु, 3rd ईयर। 50,000। यस मैम। फीस लाने में इतनी देर क्यों हुई? सॉरी मैम। मधुमती की फीस तुम दे रहे हो कौन तुम? हस्बैंड। रियली? या। सो स्वीट। वो देख, बनी आ गया। बनी, तुम यहाँ? फीस जमा कराने आया था। फीस? हाँ, जमा कर दी। इतने पैसे कहाँ से आए? उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी सेमेस्टर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। यू डोंट वरी, ठीक है? मधु, अब क्यों रो रही हो तुम? गुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। बनी? हाँ? किस तरफ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, लिफ्ट दे दोगे?
सर, सूर्या समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। वेलकम एसीपी साहब। क्या देख रहे हैं आप? कपड़े धोने के लिए कोई मिला या फिर खुद ही? पुरानी बातों को भूल जाइए। मेरे आदमियों को तो कुत्तों की तरह पीटा आपने, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकल गया, माफ करना। पॉलिटिक्स में ये तो होता ही रहता है। आपको 25 लाख रुपए का तोहफा दे रहा हूं, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। मालिक। अरे चिकन परोसो साहब को। ठीक है मालिक। बॉस बॉस बॉस। हमारे यहाँ का चिकन अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों नहीं, अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप जो देंगे वो अच्छा ही होगा। गली के कुत्तों के लिए बनाया था ये खाना, तू भी उन्हीं में से एक है। फेंके हुए टुकड़ों के लिए तुम हिलाता हुआ चला है। सूर्य नारायण, उठ यहाँ से। मैंने तुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था, ना ही ये सब खिलाने के लिए, समझा? तू इसके लायक ही नहीं। अपनी औकात में रहना सीख एसीपी। चल फुट, ये सब याद करके जाके फांसी लगा ले। मत भूल मैं एक पुलिस वाला हूँ। तेरे जैसे कई आए और चले गए। ये इलेक्शन होने दे, बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगा। फेंक दो बाहर इसको। गाड़ी निकाल। गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डाल दो। सर मुझे दे दी। उठ यहाँ से। 2 लीटर डाल यार। क्या कर रहा है? अबे मत चला, अबे रुक जा। अरे ये पागल है क्या? अबे रुक, क्या कर रहा है? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ साले, क्या कर रहा है तू? अबे बुझा उसको, बुझा सिगरेट। अबे पेट्रोल पंप पे सिगरेट जला रहा है, पागल है क्या? दिमाग नहीं है तुझे? कौन है रे तू? अबे तुझे अपना मुंह बंद रख, चल। पागल हो गया यहाँ, इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ हो जाता तो? अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? एक लोग गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करके दिखाता है। चल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, देख लूंगा। दिमाग मत खराब कर कमीने। लोग यहाँ से स्कूल बस है ना, बैठिए गाड़ी में। हो जाता तो? सर शांत हो जाइए। कौन है ये? हाँ, पता कर। सर मैं देख लूंगा। साले का एनकाउंटर कर दूंगा मैं। यहाँ से मीडिया जमा हो गई सर, चलिए। जल्दी से ढूंढ के लाओ उस कुत्ते को। ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ, आप जाइए यहाँ से। जब नए एसीपी रतन को पेट्रोल पंप में सिगरेट जलाने से किसी ने रोका तो एसीपी ने वहाँ हंगामा कर दिया। देखते हैं लोगों का रिएक्शन। ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना करें। पुलिस है तो क्या हुआ? क्या उसे कानून तोड़ने का हक है? पास में ही स्कूल बस थी, आग लग जाती तो क्या होता? एक नौजवान ने सबके सामने उस पुलिस वाले को झाड़ दिया। गलती पुलिस वाले की थी। वो नौजवान तो हीरो था, हीरो। क्या सबक सिखाया उसे? आइए और लोगों की भी राय। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर ये क्या तमाशा है? सर वो थोड़ा टेंशन में था मैं। तुम एक ऑफिसर हो, तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से मुझे सफाई देनी पड़ रही है। पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। 24 घंटे के भीतर मुझे जवाब चाहिए, अंडरस्टैंड? अब फोन रखो। हीरो था वो, एकदम हीरो। सर पहले ससुर ने बेइज्जत किया और अब उसके दामाद ने। वो लड़का सूर्या का दामाद है सर। आप बस ऑर्डर दीजिए, बिना केस के उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। सिर्फ हाथ पांव तोड़कर मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बदले की आग में चल रहा हूं मैं। ऐसा घाव दूंगा कि साला जिंदगी भर उसे भर नहीं पाएगा। दीदी आओ चेस खेलते हैं। अभी नहीं, बनी का फेवरेट खाना बना रही हूँ, बिरयानी। उसे तो बिरयानी से एलर्जी है, वो कैसे खाएगा? आलू की बोरी इधर आ बे, हाथी इधर आ। दीदी के साथ क्यों खेलना है? मेरे साथ नहीं खेल सकता? चेस की स्पेलिंग भी आती है क्या? तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरी तो बोर्ड लगा।
अगर तू हार गया तो तुझे लटका के पंचिंग बैग बनाऊंगा। अगर तू मुझसे हारा तो तू मुझे सुबह शाम सलाम साहब करेगा, समझा? चल खेल। चेक अब क्या करेगा बेटा?